तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज के दिन एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखेंगे कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। क्या नेचुरल गैस के अंदर हमें और भी इसी तरीके का एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर नेचुरल गैस के अंदर हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो हमें किस लेवल तक अपसाइड का मूव नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर ऐसा कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है जिस रेंज के अंदर हमें ट्रैप देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। वही बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। अगर हमें क्रूड ऑयल के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो किस लेवल तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर क्रूड ऑयल के अंदर हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है तो किस लेवल तक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा रेंज एक ट्रैप रेंज हमें देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो आखिर क्या हो सकता है कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अगर आप लोगों को नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी करें। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे जो हमें इस तरीके का मूवमेंट जो देखने को मिला वो किस लॉजिक के ऊपर देखने को मिला। तो यहाँ पर देख सकते हो, फिर वही वाली बात, अपने मुंह से अपनी बड़ाई अच्छी नहीं लगती। हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था जो कि लेवल था यहाँ पर 266 का। हमने यहाँ पर यह डिस्कशन किया था अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस तो हमें यहाँ तक का एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। और आप लोग देख सकते हो यहीं पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा जो कि लेवल था 275 का। हालांकि अगर यहाँ पर हाई देखोगे तो यहाँ पर जो हाई लगते को दिखा 278 का, और उसके बाद हमें क्लोजिंग यहीं पर लेते को दिखा जो कि लेवल था 275 का। आप लोग देख सकते हो इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली जो कि लेवल था हमारा 266 का। और गैप अप खुलने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ तक का हमें मूव देखने को मिला। ये सारे लॉजिक जो है हमने कैसे समझा, आइए समझते हैं। मैं यहाँ पर लगाता हूँ 4 आवर का टाइम फ्रेम, और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पहला कैंडल यहाँ पर बनी 4 आवर का, फिर दूसरा बनी, फिर तीसरा, फिर चौथा। अगर यहाँ पर देखोगे इस कैंडल को, अगर आप लोग लास्ट वाला जो ये 4 आवर का जो कैंडल हमें यहाँ पर बनते को दिखा है, ये आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही होगी और मुझे भी यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल ही दिखाई दे रही है। तो क्या इसका मतलब हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक यहाँ से डाउन साइड का। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को देखना भी चाहिए। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर जब क्लोजिंग लेते को दिखा था तो अगला दिन हमें गैप डाउन खुलते को दिखा था, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो यहीं से 275 का जो लेवल है, यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला था, ठीक है। तो लिक्विडिटी यहाँ तक की थी। तो क्या किया, यहाँ तक का लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, तो देखिए जैसे बाजार जो चलती है वो एसएल हंट पे चलती है, जो कि बहुत सारे लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता, लोग समझना भी नहीं चाहते। अगर हमारे जैसे लोग समझाते भी हैं, इतना आप लोगों को समझाता हूँ, तो वो लोग देखना नहीं चाहते हैं। लोग बस थोड़ा सा वीडियो देखें और निकल गए, सोचते हैं 5 सेकंड 10 सेकंड वीडियो देखने से ट्रेडर बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमने इस मार्केट को 15 साल दिया हुआ है, आपने कितना समय दिया है। हमने इस मार्केट को 15 साल दिया सीखने में, और आप लोग जो है कुछ मिनट भी नहीं दे पाते हो। एक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को लगता है जो अभी इतना, अरे इसके अंदर जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, अगर उन चीजों को अगर आप लोग एक एक करके सीखोगे तो हो सकता है आप लोगों को भी समझने को मिलेगा जो चार्ट की साइकोलॉजी और आपकी खुद की साइकोलॉजी कितना मार्केट में कामकाज कर रही है। इन चीजों को जानने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा, चार्ट को बारीकी से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जिस हिसाब से हमें यहाँ पर 4 आवर की कैंडल यहाँ पर जो लास्ट वाला बनते को दिख रहा है, अगर इस कैंडल को देखोगे तो क्या किया है, ऊपर से नीचे की ओर हमें क्लोजिंग लेते को दिख रहा है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रही है, सबसे पहले मैं यहाँ पर डेली चार्ट लगाता हूँ, उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।
अब अगर आप लोग डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ तक देखिए यहाँ पर खुली, ठीक है, खुलने के बाद ये यहाँ पर आई, उसके बाद क्या किया, नीचे से ऊपर गई और ऊपर से आने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा, और ये लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है ना, 275 का जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो जिस तरीके से हमें ये कैंडल बनते को दिख रहा है, उस तरीके से हमें क्या समझने को मिल रहा है, जो यहाँ पर जो है एक इस तरीके का कैंडल, यानी कि यहाँ पर इसका जो हाई है, इसका हाई इस तरीके से ब्रेकआउट होने के बाद, यानी कि अगर इस लेवल को देखेंगे, ये लेवल कौन सा निकल के आ रही है, जरा हम इस लेवल को देख लेते हैं। हाँ, ये वाला लेवल, यहाँ से जो है हमें एक रेजिस्टेंस लेते को दिख सकता है, जो कि हमें डेली चार्ट के ऊपर दिख रही है। वही अगर मैं आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट दिखाऊंगा, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यहाँ पर इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल बनते को दिख सकता है, और उसके बाद यहाँ से हो सकता है रेजिस्टेंस लेने के बाद एक हमें यहाँ से इस तरीके से नीचे आते को दिख सकता है, और उसके बाद नीचे आने के बाद अगर यहाँ से इस लेवल से अगर सपोर्ट ले लेती है, तो भाई साहब और भी हमें नेचुरल गैस के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। ये मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर बात कर रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे, तो डेली चार्ट के ऊपर भी अगर आप लोग देखोगे, तो ये जो लेवल है ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 272 का। तो अगर यहाँ पर आती है और यहाँ पर अगर जाती है, तो हो सकता है हमें यहीं पर जो है इस लेवल के आसपास जो है क्लोजिंग, यानी कि इस तरीके का, मतलब कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से आना, यहाँ पर देखिए इस तरीके से आना, ये आना, और उसके बाद यहाँ पर जाना, तो यहाँ पर इस तरीके का कैंडल हमें बनते को दिख सकता है। देखिए ऐसा कहीं पर लिखा नहीं, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को सिखा रहा हूँ। तो अब हमारे लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा दिया है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, ये वाला, जब तक 277 के ऊपर नहीं निकलती है हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है, ये जो लेवल होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है, 280 का लेवल, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज करते को दिख सकती है। इस लेवल पर हम नजर बना करके रख करके चल सकते हैं। नीचे की ओर अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है, 273 का लेवल है, जब तक इसके नीचे नहीं निकलती है हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है, तो ये जो लेवल है, ये लेवल एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है, जो कि लेवल होगा 269 का, और यहाँ पर हो सकता है हमें यहाँ से एक ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो अपने को लेवल क्या ध्यान में रखना चाहिए, वही चीजें आ गई यहाँ पर, यानी कि अगर इस लेवल के आसपास आती है, या फिर इस लेवल के आसपास भी आती है, या फिर इस लेवल के आसपास भी आती है, तो यहाँ से हमें एक ऊपर का देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है अपने को ध्यान में रख करके चलना चाहिए, ठीक है। ये जो लेवल है, ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकता है। और ट्रैप रेंज की अगर बात करेंगे नेचुरल गैस के अंदर, तो ये रेंज जो है हमें एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखना। चलिए वही बात कर लेते हैं हम क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। क्रूड ऑयल के अंदर आप लोग देख सकते हो, इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, और इस लेवल के नीचे ही खुली, और उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जो है ऊपर नीचे, यानी कि अगर यहाँ तक देखोगे, ये देखो क्या किया, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक रेंज बनाया, ठीक है, ये देखिए रेंज, ये रेंज बनाया। फिर इस रेंज से जो है क्या किया, बार बार जो है यहाँ से सपोर्ट ऊपर, सपोर्ट ऊपर, फिर सपोर्ट ऊपर, यानी कि अगर यहाँ पर देखोगे तो पहली बार क्या किया, यहाँ पर देखिए एक रेंज बना लिया। रेंज बनाने के बाद इसको क्या किया, एक ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप लोग लॉजिक को देखोगे ध्यान से, तो यहाँ से भाई साहब सपोर्ट लिया, और पहले हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, जो अगर इसको ब्रेक कर जाती है तो डाउन साइड का मूव, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहीं से जो है सपोर्ट लेकर के यहाँ तक का मूव देखने को मिला। और ये लेवल के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था, जो कि लेवल था 7940 का, और इसी लेवल से जो है रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ इसके बीच में जो है हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। तो क्या इसी तरीके से देखने को मिल सकता है, तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट, और उसके ऊपर समझेंगे, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो भाई साहब एक चीज यहाँ पर समझिए,
यहाँ पर जरा ध्यान से समझिए, इतनी बड़ी गिरावट आई, तो जब इतनी बड़ी गिरावट आती है या फिर एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता है, तो वहां पर क्या होता है, थोड़ा सा जो है बाजार वहां पर करेक्शन लेने आती है, ठीक है ना। अगर ये गिरावट और भी देखने को मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर खुलने के बाद, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से, यानी कि इस तरीके से नीचे आई, फिर यहाँ से, और यहाँ से अगर आती है 8064 के लेवल से आती है, तो एक बड़ी गिरावट फिर हमें देखने को मिल सकता है। लॉजिक ये कहता है, लॉजिक ये नहीं कहता है जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दे, अगर इसके ऊपर ग्रीन कैंडल एक डेली चार्ट के ऊपर खड़ी करे, तब तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर मान के चल सकते, क्या ऐसे गई, फिर आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर आई, और फिर यहाँ पर जो है एक और भी है जो है हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको लॉजिक के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, दोनों तरीके से हम यहाँ पर लॉजिक समझ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर गिरावट भी आएगी तो ये जो 8064 का लेवल है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद अगर गिरावट दिखाती है, तो हमें एक गिरावट और भी देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो 7897 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है क्रूड ऑयल, ठीक है। अब इसका जरा सा हमें 4 आवर का टाइम फ्रेम देखना है, क्योंकि वहां पर भी थोड़ा लॉजिक हमें समझना होता है। फिर वही वाली बात हो गई भाई साहब, देख लो आप लोग, हमने जो डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर इस कैंडल के साथ हमें यहाँ पर एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल बनते को दिख सकता है, यानी किसी के आसपास जो है क्लोजिंग लेते को दिख सकता है। वही चीज हमें यहाँ पर दिखाई दे भी रही है। यहाँ पर देखिए, ये अगर देखोगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये ट्यूसडे का है, ट्यूसडे का आखिरी कैंडल है, और इसका क्लोजिंग अगर आप लोग देखोगे तो इसका क्लोजिंग 7834 के आसपास, यानी कि यहाँ पर हमें देखने को मिला था, इस लेवल के आसपास देखने को मिला था, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो इसके ऊपर ही हमें एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट जो कैंडल यहाँ पर बनी है, यहीं पर हमें इसके ऊपर जो है क्लोजिंग लेते को दिखा। लॉजिक तो है, यानी कि अगर देखोगे तो यहाँ से जो है एक हमें नीचे आते को दिखा, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, वही वाली बात हो गई इस लेवल के बारे में जो हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है, ये लेवल के बारे में, ये जो 8064 का लेवल है, तो यहाँ पर हमें एक जो है 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनती को दिख सकता है, और उसके बाद हो सकता है यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक गिरावट देखने को मिल सकता है। तो ये जो चीज है, हमें लेवल कौन सा ध्यान में रखना है, 8064 का लेवल जो है ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो अब हमारे लिए लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट निकल के आ सकती है, तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमारे लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, 7940 का। अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है। अगर इसके ऊपर निकलती है तो एक मूव यहाँ तक का देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें ध्यान बना करके चलना चाहिए, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है 8064 का, ठीक है ना। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक मूव हमें यहाँ तक क्लोजिंग तक, और क्लोजिंग के नीचे अगर यहाँ पर अगर सस्टेन कर जाती है भाई साहब, और उसके बाद अगर यहाँ पर 7834 का लेवल ब्रेक करती है, तो हमें एक और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब नीचे की सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7888 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है, ठीक है। तो अब अपने को नीचे लेवल क्या ध्यान में रखना है, इस लेवल को अगर यहाँ पर हटा देते हैं तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, 7822 का लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे निकलती है भाई साहब, तो भाई साहब पहला लेवल हमें ये, अगर इसके नीचे निकलती है तो दूसरा लेवल ये, और ये लेवल जो है एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को दिख सकता है। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो हमें और भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है, और ये रेंज क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।